एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। उसी गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन के पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। वो रोज सुबह जंगल जाकर उसके लिए ताज़ा हरा चारा लाता था। एक दिन मोहन जंगल में घास काट रहा था कि अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये बारिश अभी ही शुरू होनी थी। मोहन घबरा कर बोला। अगर घास भीग गई तो लक्ष्मी क्या खाएगी? वो जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। वो उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी पास से एक कमजोर सी गाय की आवाज आई। अरे भैया, इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो? यहाँ आ जाओ, इस पेड़ के नीचे। मोहन चौंक गया। अरे, तुम बोल कैसे रही हो? गाय मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मोहन पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? गाय ने दुखी होकर कहा, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ और मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर मोहन का दिल पिघल गया। क्या तुम इस हालत में जंगल में अकेली हो? गाय बोली, हाँ, मुझे रोज डर लगता है कि कोई जंगली जानवर मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में पहले से एक गाय है, मैं तुम्हारी भी देखभाल करूंगा। गाय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मोहन मुस्कुराया। हाँ, और आज से तुम्हारा नाम होगा गौरी। बारिश रुकते ही मोहन उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही राधा गुस्से में बोली, ये कौन सी नई मुसीबत ले आए हो? मोहन ने समझाया, ये गाय गर्भवती है और बहुत कमजोर है। हम इसका ख्याल रखेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और बाद में ये दूध भी देगी। राधा ने पहले मना किया, लेकिन जब उसे फायदा दिखा तो मान गई। कुछ दिन तक सब अच्छा चला। गौरी गाय धीरे धीरे ठीक होने लगी और थोड़ा बहुत दूध भी देने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। अब राधा का व्यवहार बदल गया। वो लक्ष्मी को तो अच्छा खाना देती, लेकिन गौरी को सूखी घास। गौरी दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन गौरी रोते हुए बोली, बहन लक्ष्मी, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। लक्ष्मी ने उसे ढांढस बंधाया। मत रो बहन, मालिक अच्छे हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। उधर मोहन ये सब देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने चुपके से गौरी की रस्सी खोल दी और उसे लक्ष्मी का खाना खाने दिया। धीरे धीरे लक्ष्मी का दूध कम होने लगा। राधा को शक हुआ और एक दिन उसने गौरी को खाते हुए पकड़ लिया। अरे निकम्मी, मेरा नुकसान कर रही है। वो डंडा उठाने लगी। तभी मोहन चिल्लाया, बस करो राधा, ये भी एक माँ है, इसके पेट में बच्चा है। लेकिन राधा नहीं मानी और उसने गौरी को खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन में गौरी की हालत बहुत खराब हो गई। लक्ष्मी बोली, बहन तुम यहाँ से चली जाओ, पास ही एक हरा भरा जंगल है, वहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कमजोर होने के बावजूद गौरी हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल गई। जंगल पहुंचकर उसने पेट भर घास खाई और पानी पिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। इधर घर में अचानक राधा बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इसे दवा गाय के शुद्ध दूध के साथ ही देना होगा। मोहन दूध लेकर आया, लेकिन जैसे ही राधा ने गिलास पकड़ा, दूध फट गया। राधा घबरा गई। ये जरूर गौरी का श्राप है, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। राधा रोते हुए बोली, आज के बाद मैं कभी किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मोहन ने भी मन ही मन गौरी से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर अपनी गाय लक्ष्मी की अच्छे से सेवा की और खुशहाल जीवन बिताने लगे। जंगल में आने के बाद गौरी गाय को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। हरी भरी घास, साफ पानी और शांत माहौल। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। एक दिन सुबह सुबह गौरी को दर्द होने लगा। ओह, लगता है मेरा समय आ गया, वो कराहते हुए बोली। पास में खड़ी दूसरी गायों ने उसकी मदद की। कुछ ही देर में गौरी ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। मेरा बच्चा, गौरी खुशी से रो पड़ी।
अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती और जंगल में आराम से रहने लगी। इधर गांव में राधा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे मेरी गलती की सज़ा मत दो। अगर संभव हो तो उस गाय को एक बार फिर मेरे सामने ला दो। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मोहन भी अक्सर उदास रहने लगा। पता नहीं गौरी अब कैसी होगी, वो सोचता रहता। एक दिन मोहन ने तय किया, मैं आज जंगल जाऊंगा और गौरी को ढूंढ कर लाऊंगा। वो जंगल में हर जगह खोजने लगा। गौरी, ओ गौरी, वो आवाज़ लगाता रहा। काफ़ी देर बाद उसे एक खुला मैदान दिखा जहाँ कई गायें चर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी। ये तो गौरी है। गौरी अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर लग रही थी और उसके पास एक छोटा सा बछड़ा भी था। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गौरी, मेरी गौरी! गौरी ने मुड़कर देखा और मोहन को पहचान लिया। वो धीरे धीरे उसके पास आई। मालिक, आप? उसकी आंखें भर आईं। मोहन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। गौरी ने प्यार से अपना सिर मोहन के कंधे से लगा दिया। नहीं मालिक, आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। आपने ही मुझे नई जिंदगी दी थी। मोहन बोला, गौरी, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अब राधा भी बदल चुकी है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मालिक, अब मेरा बच्चा है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन अगर आप वादा करें कि इस बार मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मोहन तुरंत बोला, मैं वादा करता हूँ। कुछ देर बाद मोहन गौरी और उसके बछड़े को लेकर घर पहुंचा। जैसे ही राधा ने गौरी को देखा, वो दौड़कर आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राधा अब दोनों गायों को बराबर प्यार और खाना देती थी। कुछ ही समय में गौरी भी खूब दूध देने लगी। घर में खुशहाली लौट आई। मोहन, राधा, लक्ष्मी और गौरी सब मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब मोहन का घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया था। लक्ष्मी और गौरी दोनों गायें खूब दूध देती थी। राधा भी अब दोनों का बराबर ख्याल रखती थी। गौरी का बछड़ा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। मोहन ने उसका नाम रखा चंदू। चंदू बहुत ही चंचल और प्यारा था। पूरे आंगन में इधर उधर उछलता कूदता रहता। राधा भी अब उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने मोहन के घर की गायों को देखा और बोला, भाई, तुम्हारी ये गायें तो बहुत अच्छी नस्ल की हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अच्छे दाम में खरीद सकता हूँ। मोहन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं साहब, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। लेकिन राधा के मन में लालच फिर से जाग उठा। अगर हम इन्हें बेच दें तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है, उसने मन ही मन सोचा। रात को मोहन ने राधा से कहा, सुनते हो जी, क्यों ना हम एक गाय बेच दें, इतने पैसों से हम नया घर बना सकते हैं। मोहन गुस्से में बोला, तुम फिर वही गलती करना चाहती हो। क्या तुम भूल गई हो कि लालच ने हमें पहले क्या सिखाया था? राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन का लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जब मोहन खेत में गया हुआ था, व्यापारी फिर से आया। सोच लिया क्या? उसने पूछा। राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं गौरी को बेच देती हूँ। जैसे ही गौरी ने ये सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चंदू अपनी माँ के पास आकर जोर जोर से रंभाने लगा, माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। गौरी का दिल टूट गया। उसी समय अचानक चंदू व्यापारी के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, राधा, ये क्या कर रही हो? ये वही गाय है जिसे तुमने कभी ठुकराया था और आज वही तुम्हारे घर की खुशहाली का कारण है। राधा के दिल पर यह बात सीधे लगी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। गौरी का दर्द, उसका रोना और अपनी गलती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, राधा जोर से बोली, मैं अपनी गाय को नहीं बेचूंगी। व्यापारी हैरान रह गया। अरे, अभी तो तुम तैयार थी। राधा बोली, नहीं, ये सिर्फ गाय नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। इतने में मोहन भी वहां पहुंच गया।
उसने सब कुछ सुना और राधा की तरफ देखा। राधा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, एक बार फिर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मोहन मुस्कुराया, अब तुम सच में बदल गई हो। गौरी और चंदू खुशी से उछल पड़े। उस दिन के बाद राधा ने कभी लालच की तरफ नहीं देखा। घर में प्यार, खुशी और संतोष हमेशा के लिए बस गया। सीख: लालच इंसान को बार बार गिराता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर बार सीख कर खुद को बेहतर बनाता है।